हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। आज हम लोग ग्राफिकली डिराइव करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम विच इज़ ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो जब इस t को इस तरफ ले जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा at, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, this will become v minus u, and when we will take this negative u in the left hand side it will become u plus at is equal to v। तो जब इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा v is equal to u plus at, which is nothing but the first equation of motion। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आया ये देखते हैं। तो जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है। ये जो पूरा एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का। तो एरिया कैसे निकालेंगे इस ग्राफ का? तो इसका जो ग्राफ का एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर डायग्राम का और इस पर्टिकुलर शेप का एरिया निकालने नहीं आता हम लोगों को। तो इसे हम लोग ऐसा बना देंगे जिसका एरिया हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक लाइन बना दिया है। तो यहाँ एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन गया है। तो इनका एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया A, ये B और ये हो गया C, ठीक है, और ये हो गया D। ये टाइम है, इसको आप लोग याद रखना। तो इसका जब ये डिस्प्लेसमेंट है ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AB। हाइट क्या है? BC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD। तो ये हो जाएगा, अरे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया OD इंटू BD। यहाँ पर अब हम लोग VUT इनके टर्म्स में लिखेंगे। ABCD यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो ये हो गया हाफ। AB क्या है? AB इज इक्विवेलेंट टू टाइम कवर्ड। तो ये हो गया T। तो हाफ इंटू T। और BC क्या है? BC इट इज़ V माइनस यू। मतलब ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है BC के। तो ये क्या हो गया? टोटल V में से अगर मैं U माइनस करूँगी तो ये निकल के आएगा। तो BC के बदले मैं डाल देती हूँ V माइनस यू प्लस OD। OD भी क्या है? इक्विवेलेंट टू T है। तो ये T हो गया इंटू BD इज इक्वल टू व्हाट? U। ये देखो BD इज इक्वल टू U। तो ये हो गया। तो S इज इक्वल टू, पहला पार्ट यहाँ से आ रहा है, UT प्लस हाफ इंटू T
और v माइनस यू क्या होता है, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला आता है हम लोगों को। तो t इस तरफ जाएगा तो at इज इक्वल टू v माइनस यू आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि v माइनस यू का वैल्यू क्या है, 80। तो यहाँ पर हम लोगों ने 80 लिख लिया। बस अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। इसे भी हमने डिराइव कर लिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel.